समिति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को निकाल सके। वो एक संस्तुति करेगी और वर्किंग कमेटी के पास जाएगा, फिर पीसीसी चीफ और वर्किंग कमेटी उस पर डिसीजन लेगी। नहीं ले पाती है तो वो मामले एआईसीसी को रेफर हो जाते हैं और बाद में मुख्यमंत्री उसको पलट देते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री तो देखिए सर्वसेवा है। हाँ। पूरा इनके अनुशासन पर मुख्यमंत्री का अनुशासन का डंडा चलता है। हाँ। तभी विधानसभा चुनाव में जो 100 नोटिस जारी करे थे, हाँ। हरीश रावत के बेटे आनंद सिंह रावत को और सांसद प्रदीप टमटा को, आपको याद होगा, वो रातों रात वापस ले लिए गए थे। अभी निकाय चुनाव में दिनेश अग्रवाल के खिलाफ भी अनुशासन समिति ने एकदम झंडा बुलंद करा था और नरेंद्र सिंह भंडारी ने नहीं, अगर वापस ना लेते तो 17 विधायक फिर इकट्ठा हो जाते हरीश भाई की कोठी को और बोलते हम नहीं जा रहे जी। जी जी जी, तो ये दिनेश अग्रवाल मामला भी तुरंत वापस लिया गया और ये इनको मुख्यमंत्री जी ने इनको इनकी सीमाएं बता दी है कि भाई आपकी सीमा ये है, लक्ष्मण रेखा ये है। तो अविकल भाई क्या इनको लॉलीपॉप दिया गया है क्या? झुंझुना कि तुम बजाते रहो अनुशासन के नाम का, हम जो कर रहे हैं करते रहेंगे, तुम भी मस्त हम भी मस्त। मुझे लगता है कि हाँ, प्रताप जी को भी ये सच्चाई समझनी चाहिए। धीरेन्द्र भाई पुराने कांग्रेसी हैं। हाँ। उन्हें भी ये समझना चाहिए कि ये 3 दिन की बैठक का वैसे भी कोई मतलब नहीं था, इतना बड़ा एजेंडा नहीं था। 3 दिन तो सोनिया गांधी भी कोई बैठक नहीं करती है, प्रशिक्षण शिविर भी लगते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के, वो भी 2 दिन में निपट जाते हैं। अब 3 दिन अनुशासन समिति की बैठक चल रही है। ऐसी उम्मीद थी कि पता नहीं क्या विस्फोट हो जाएगा, कितने विधायकों को ये रेफर कर देंगे आईसीसी के लिए अनुशासन तोड़ने के मामले में, कैबिनेट मंत्री को कर सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई आई वो सबके सामने है। आप भंडारी जी उम्र के 4थे चरण में हैं, बुजुर्ग राजनेता हैं, आप उनका बुढ़ापा क्यों खराब करना चाहते हैं? लेकिन अभी वो नहीं, सुनिए, वो कोई फैसला ले लें तो सब मिलकर उनका विकेट उड़ा देंगे, तब कमेटी ही भंग हो जाएगी। इन्हीं को बाहर कर देंगे, इन्हीं को बाहर कर देंगे। किसी भी पार्टी में अगर सबसे कमजोर इंस्ट्रूमेंट कोई है आज की तारीख में तो वो है सो कॉल्ड डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी बनती इसलिए है कि जो हम कान में बताएं उसकी चिट्ठी तैयार करके जारी कर दो, बाकी अपना दिमाग नहीं लगाओ, बस आनंद लो। अब दिमाग लगाना और दिमाग लगाते हैं तो अनुशासन समिति के खिलाफ ही अनुशासन की कार्रवाई और उसको बाहर करो, घर बैठो मत आना। इसलिए अनुशासन समिति को तो मान के चलिए किसी भी स्थिति में उसके पास मैंडेट फॉलो करने के अलावा कोई हैसियत नहीं, कोई भी स्थिति नहीं। बोलिए। जी अमिताभ जी, लेकिन ना हमें, वो बुजुर्ग है कोई बात नहीं, उनका विकेट गिर सकता कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ धीरेन्द्र प्रताप जी थे, ये सचिव हैं उसके, और जिस जोर शोर से डंका पीटा गया था उससे ये लग रहा था कि धीरेन्द्र प्रताप जी कुछ करवा ले जाएंगे, कुछ एक तूफान आ जाएगा। जैसे विधानसभा चुनाव हुआ था, जब बीजेपी ने की जो कमेटी थी ये, उसने जो संस्तुति की, जिला कमेटी से जो रिपोर्ट्स आई उसके आधार पे करी, तो पूर्व विधायकों के विकेट गिरा दिए थे कईयों के, आपको याद होगा। कोटद्वार से शैलेंद्र सिंह रावत बाहर कर दिए गए 6 साल के लिए। हाँ। और कई लोग बाहर हुए थे उन्होंने बहुत तगड़ा डिसीजन लिया, लेकिन ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप जी से उम्मीद थी कि ये युवा भी है, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, एक बुजुर्ग एक युवा है तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। बहरहाल निकल के कुछ नहीं आया। और अतुल जी, जो आपने सवाल किया कि जो भीतरगात जो अंतर कला है, एक जानकारी मैं अभी ताजी दे दूं कि इस चर्चा में भाग लेने से ठीक पहले हमारे पास ये खबर आई है कि कांग्रेस के 7-8 विधायक राजधानी के एक बड़े होटल में मीटिंग में बिजी हैं और एक आध के इस्तीफे की धमकी की भी चर्चा है। अच्छा, ये प्रताप जी के भी संज्ञान में है। अच्छा। तो जो अंतर कला का जो पैमाना आप देख रहे हैं, गर्मी के साथ वो पारा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये आप सबको पता है कि कांग्रेस के अंदर कब क्या हो जाए, कब इस्तीफे की धमकी आ जाए, कब कौन किसको लेटर लिख दे, कब कुंजवाल जी अपनी गोली दाग दे। हाँ। कुंजवाल जी, देखिए, कुंजवाल जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बोला, बेशक उसको मुख्यमंत्री जी ने और बाकी लोगों ने कंडेम किया हो, लेकिन हरिद्वार के अंदर अंतरकला का नजारा बता रहा हूं, हरिद्वार के अंदर कुंजवाल जी के बड़े बड़े बोर्ड लग गए हैं। हरिद्वार यानी कि संसदीय क्षेत्र है हरीश रावत जी का। हाँ। कभी धीरेन्द्र प्रताप जी उनके हनुमान हुआ करते थे, बहुत खास, हरीश रावत जी के मालूम है, बहुत खास होते थे। मालूम है और धीरेन्द्र प्रताप बहुत पुराने हनुमान थे, ये जानते हैं सारी कहानी। और हरिद्वार में कुंजवाल जी के बड़े बड़े होर्डिंग लग गए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। तो ये क्या साबित कर रहा है कि जो कांग्रेस की जो सत्ता संघर्ष है कहीं किसी एक नए मुकाम पे जल्दी तो नहीं पहुंचता दिख रहा है। क्या धीरेन्द्र जी कोई फेरबदल होने जा रहा है क्या? देखिए, ये तो एक अफवाह मात्र मुझे लगती है जिस तरह की बात सामने आई है। मैं समझता हूं कि अनुशासन समिति बहुत गंभीरता से कांग्रेस को एक दिशा देना चाहती है और जो 2 दिन की बैठक और 3 दिन चाहने का से सवाल सब कुछ होता तो भाई साहब फिर बात ही क्या थी?
चाहने से नहीं होता ना, कुछ करने से होता है, और करने आप लोगों को दिया जाता नहीं है, क्योंकि करता वो है ना, करता वो है जो आप लोग चाहते नहीं हो। देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव ही चल रहे थे उसी दौरान हमने 60 लोगों को अनुशासन समिति ने निष्कासित किया था। हाँ। और आज तक उनमें से एक भी पार्टी में वापस नहीं आ पाया। हाँ। तो ऐसा नहीं है, पार्टियों में जो संगठन होते हैं और जिनका अनुशासन से या किसी भी विषय विशेष से जुड़ाव होता है, वो ये निश्चित तौर पर निर्णय लेते हुए सोचते हैं कि इसके पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, सरकार पर क्या असर पड़ेगा और समाज में इसका क्या असर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जब हम लोग निर्णय लेते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि इसका मैसेज ये ना जाए कि अनुशासन समिति कोई बहुत जल्दी कुछ कर दे रही है। हाँ। उसमें परीक्षण नहीं कर रही है या उसमें किसी को निर्दोष को दंडित कर दिया जा रहा है। तो यही कारण है कि इसमें समय दिया गया है और जून के तीसरे सप्ताह में समिति फिर बैठेगी। 31 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक अपने आवास पर बुलाई है, जिसमें राज्य भर से कांग्रेस के 16 जो सांगठनिक जिले हैं उनके अध्यक्ष उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स आ रहे हैं। करीब 350 लोगों को मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की और दावत दी है, जिसमें कि एक संदेश हम राज्य तक भेजना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस संगठन मिलकर और संगठन को कांग्रेस सरकार एक सेतु के रूप में जनता के बीच में ले जाना चाहती है। अरे तो जब आपके भाई साहब, जब आपके मंत्री आपस में एकजुट होकर बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते कलेक्टिव बार्गेनिंग के बाद, तो कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच में कितने सारी माथापच्ची और सिर्फ टोवल है। कितना भी मैसेज आप दे दीजिए, जनता मूर्ख नहीं है ना उत्तराखंड की, उसकी आंखें भी हैं, कान भी हैं, और जनता को तो बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है, बहुत दूर का सुनाई पड़ता है। अतुल भाई, एक छोटा सा मामला हुआ था अभी, सूर्यकांत धस्माना इनके मेयर चुनाव में आ रहे थे। हाँ। उन्होंने खुलकर आरोप लगाए, यहाँ के जो देहरादून के लोकल पार्टी के विधायक थे और कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, हाँ। खुल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाए। हाँ। और उसके बाद एक नोटिस टाइप जारी हुआ, वो तुरंत मुख्यमंत्री जी ने उसमें हस्तक्षेप किया और वापस ले गया। तो क्या इसे प्रताप जी अनुशासन समिति पर एक हमला नहीं मानते? नहीं भाई साहब, ये तो भाईचारा है। अरे अविकल भाई, ये भाईचारा है, ये भाईचारा है। देखिए, जो मुख्यमंत्री होते हैं किसी भी सरकार के और किसी भी पार्टी के, एक तरह से वो केंद्रीय सरकार के और केंद्रीय अध्यक्ष के एक सीधे तौर पर उनको मैंडेट होता है कि वो राज्य में सरकार का नेतृत्व करें। अरे वाह भाई साहब, गजब परिभाषा दे दी। मुझे तो ये पता था कि जनता के मैंडेट से मुख्यमंत्री चुना जाता है। अब आपने तो गजब परिभाषा, भाई साहब मेरे को आपने पिछले 20-25 साल का सारा पढ़ा लिखा जो है पानी में डाल दिया। देखिए, ये मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। जो बात आप कह रहे हैं, पार्टी के अंदर जब भी केंद्रीय नेतृत्व ये तय कर देता है कि राज्य का मुख्यमंत्री ये रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस में होता होगा ऐसा। देखिए, ना ठीक कह दिया आपने भाई साहब, कांग्रेस में होता होगा ऐसा। वरना चुनाव तो लड़ा जाता है चेहरे को आगे करके कि साहब फलाना व्यक्ति प्रदेश की विकास की बागडोर संभालेगा, अगर आपको मंजूर तो चुनाव में अगले को जिताइए। और तमाम विधायक उसी के चेहरे पर चुनकर आते हैं, पार्टी के सिंबल पर चुनकर आते हैं। वो एक बैठक होती है, उस बैठक में उसे दल का नेता मान लेते हैं और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। इसमें पार्टी अध्यक्ष का या आला कमान का रोल होता है, लेकिन पीछे से होता है। हालांकि उत्तराखंड में तो ना उत्तराखंड में तो पूरा रोल था। पैराशूट किसके हाथ में आया, पैराशूट किसके हाथ में आया, वो हर किसी को पता उत्तराखंड में। आपके यहाँ दिक्कत ये है, समाचार प्लस में आप जब बुलाते हैं तो कभी किसी को बात करने नहीं देते। ना बोलिए आप, बोलिए। समाचार अच्छी बात नहीं है, बोलिए। आप ही लोग बोलते रहेंगे तो फिर पॉलिटिकल लीडर को बुलाने का कोई फायदा नहीं। ना मुझे पता है पॉलिटिकल लीडर ज्यादा बोलता है। आप बोलिए प्लीज। मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा मुझे भी अवसर दें। बोलिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बात मैंने कही वही बात आपने कही, और आपने भी कहा कि राज्यों में नेतृत्व किस तरह से सौंपा जाता है। जो बात मैं कह रहा था वही आप भी कह रहे थे। हाँ। तो मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया कि जब हम मुख्यमंत्री अगर कहीं पर हमें कोई बात कहते हैं तो हम ये समझकर उनकी बात मानते हैं कि वो उनको मैंडेट है कांग्रेस प्रेसिडेंट का राज्य में सरकार के नेतृत्व करने का, और एक मंत्री के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो निश्चित तौर पर सरकार के मुखिया के तौर पर उस मंत्री के प्रति वो उत्तरदायी हैं। हाँ। यही कारण है कि विजय बहुगुणा जी ने, हमारे बड़े भाई ने उसमें हस्तक्षेप किया, और पीसीसी प्रेसिडेंट भी चूंकि मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं और पीसीसी के भी बतौर अध्यक्ष हैं, तो जब उन दोनों ने कहा कि फिलहाल उन पर कार्रवाई रोकिए तो हमने उस पर कार्रवाई रोक दिया। और मैं समझता हूं किसी परिवार को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। अब अतुल भाई, आप और अग्निहोत्री जी ये कह देंगे कि इनको यहाँ पर काम नहीं करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको काम करना। ये सभी संगठनों में इसी तरह की एक प्रयोग होती है जो पूरे देश में चलती है। प्रताप जी, अभी कुंजवाल जी का जो बयान आया था
उसके बाद से संगठन ने उनके बयानों पर भी पाबंदी लगाई। एक आया था ना आपके संगठन की ओर से, नहीं, हमने ये बयान भी जारी हुआ था। ये तो कुंजवाल जी को भी क्या आप अनुशासन के दायरे में लेना चाहते हैं? नहीं, ये इस तरह का कोई बयान नहीं आया था। वो बयान हमने उन लोगों के लिए दिए थे जो पार्टी में रहकर हमारे गठबंधन सहयोगियों के बारे में प्रतिक्रिया कर रहे थे, और जो छोटे नेता हैं, मंत्री और जो छोटे नेता हैं, श्री मंत्री प्रसाद नैथानी, श्री सुरेंद्र राकेश और कृष्ण पवार जी ने एक संयुक्त प्रेस की थी। उसके बाद हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने उन पर प्रतिक्रिया दी थी, तो हमने उनको थोड़ा रोक लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि ये अविकल भाई, एक गठबंधन से बंधी है। अविकल भाई, ये रोक उन लोगों पे लगाते हैं जो छोटे नेता हैं। बड़े नेताओं और मंत्रियों के बारे में इनके दिए गए फैसले चूंकि पलट जाते हैं, इसलिए अब इन्होंने अपनी आदत में सुधार कर लिया है। धीरेन्द्र भाई, सही कह रहा हूं मैं? मैंने कहा नहीं, ये अनुशासन समिति एक ऐसा थाना है कि जो छुटपुटे जो उठाईगिरी टाइप होते हैं ना, उनको थप्पड़ मार के भागो भागो यहाँ से, उनको कर सकते हैं। नहीं, नगर ऊपर के जो मतलब छोटे-मोटे पदाधिकारी हैं, खुद में ये एहसास जो कार्य करता है ना, जेब कतरों को दो तमाचे मार के खुद में ये एहसास और जीवित रहे कि भाई मैं तो पुलिस वाला हूं जी, मैं तो जी थाना इंचार्ज हूं जी। 2 तमाचे मारे जेब कतरे को, और उसके ऊपर कोई बंदा आया तो इनके चिपका के चला गया। देखिए, मैं तो पहले तो ये चाहूंगा कि हम लोग अपनी भाषा को शिष्ट रखें, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक पूरे देश में अगर हम ये संदेश देंगे इतने बड़े मीडिया चैनल से कि वो जेब कतरे और ये सब करेंगे, ये कोई देश के नहीं, ये उदाहरण दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि इसके अलावा भी कोई अच्छी बातें हम कह सकते हैं। मेरा सवाल ये था प्रताप जी कि अगली बैठक जब आपकी होगी अनुशासन समिति की, जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी, जो आप कह भी रहे कि हम बड़ी महत्वपूर्ण बैठक करते हैं, क्या कुंजवाल जी का मामला उसमें आप लाएंगे? क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा सरकार पे, ऐसा लगा कि सरकार पे वो आक्षेप लगा रहे, आरोप लगा रहे। दूसरी तरफ से दूसरा गुट उनका अभिनंदन कर रहा है हरिद्वार में, और महेंद्र सिंह महारा, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, हरीश रावत, सब उनके पक्ष में बयान दे चुके हैं। देखिए, जो कुंजवाल जी हैं पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, और मैं ये बड़े अदब से कहना चाहता हूं, उनकी बातों को हमेशा कांग्रेस पार्टी एक मार्गदर्शन के रूप में लेती है। वो बात केवल सवाल तब उठता है जब ये एक देश में एक इस तरह की बात बनी हुई है कि स्पीकर आमतौर पर या किन्हीं राज्यों के राज्यपाल आमतौर पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं करते हैं। हाँ। और ये केवल ये विवाद का विषय बना था, लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं है। मैंने पहले भी आपके यहाँ आया था, मैंने कहा था भ्रष्टाचार, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये बात कहा था, स्वर्गीय हमारी नेता ने, कि करप्शन इज ए वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, ये पूरे दुनिया में चला गया। अब क्या एक चैनल के जी टीवी के आपने देखा, उन लोगों को कई दिन जेल जाना पड़ा। आज ये नहीं कह सकते कि जेब कतरे कांग्रेस में या सरकार में या पार्टियों में हैं और दूसरे लोग बहुत दूध के धुले हुए। आप आप अक्षरों को मत देखिए ना, धीरेन्द्र जी, मैं निवेदन करूंगा आपसे, आप शब्दों को मत पकड़िए, आप उसका सार सुनिए। क्योंकि जब मुहावरे बोले जाते हैं ना, तो मुहावरे बोलते वक्त मुहावरों के शब्दों को नहीं पकड़ा जाता। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं एक बात से सहमत नहीं, पार्टी की सरकार होती है। धीरेन्द्र भाई मेरी बात से सहमत होंगे, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये पुराने कार्यकर्ता है राजनीति के। पिछली बार भी मैंने कहा था कि मेरे ख्याल से 2 दशक से ज्यादा पुराना मेरा इनसे परिचय है। पार्टी की सरकार होती है, जो संसदीय व्यवस्था भारत ने स्वीकार की, उसमें सरकार की पार्टी नहीं होती। ठीक बात है, पार्टी की सरकार होती है, इस बात को समझना होगा। सांसद और विधायक किसके प्रति जवाबदेह होते हैं पार्लियामेंट और असेंबली में, किनकी चिट्ठी से उनकी नौकरी जाती है? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की चिट्ठी से नहीं। अब मुख्य सचेतक वो कौन बनाता है? अध्यक्ष, नेता सदन, पार्टी का व्यक्ति। इन चीज को समझना होगा ना। इन चीजों को बिना समझे तो हम हवा में लट्ठी चलाएंगे, उसका कोई अर्थ नहीं। भारत ने जो संसदीय जीवन स्वीकार किया, उसमें पार्टी सर्वोच्च है, पार्टी की सरकार होती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है तो श्रीमती गांधी चेयर करेंगी उसको, भारत का प्रधानमंत्री चेयर नहीं कर सकता। श्रीमती सोनिया गांधी करेंगी क्योंकि वो पार्टी की अध्यक्ष हैं। पार्टी की प्रभुसत्ता अगर नहीं होगी और सरकार की सत्ता होगी तो पार्टी बौनी नजर आएगी, ये मान लीजिए। जो आज भंडारी साहब की कमेटी की दुर्दशा है उत्तराखंड में जी, जो चिट्ठी पत्री गलती से लिख देते हैं, मान लो कभी तबियत मचल ही गई कि आज लिख ही दें एक आध चिट्ठी, तो वो शाम तक चिट्ठी विड्रॉ करनी पड़ती है जी। ये कैसी स्थिति? ये अच्छी स्थिति तो नहीं ना। ठीक है, अब वो अपना सम्मान कमेटी किसी तरह से सुरक्षित रख के कुछ काम करती दिख रही है, ठीक बात है, लेकिन उनको पता है एक बार उन्होंने बिंदास बैटिंग करने की कोशिश की, 100 को चिट्ठी लिख दी,
वो चिट्ठी डिस्पैच भी नहीं हो पाई होंगी, अविकल जी बेहतर जानते होंगे। शाम तक वो सब विड्रॉ हो गई, सब विड्रॉ हो गई, किसी से पूछा भी नहीं, दोबारा बैठक करने की रस्म भी नहीं निभाई, मुंह पुछाई भी नहीं हुई, मुंह दिखाई भी नहीं हुई, और केस खारिज हो गया। तब फिर कमेटी का मतलब क्या? ऐसी कमेटी तो डिसबैंड